गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका शिवांश न्यू फैक्ट चैनल में। और अभी तक आपको डे बाय डे जो है करंट अफेयर मिलती रही है डेली क्लासेस में। और हम हर महीने के लास्ट में जो मंथली का निचोड़ होता है वो लेके आपके लिए आते हैं। तो आज आप सभी को पता है कि आज जो है जुलाई का सेकेंड लास्ट डे है, यानी कि आज 30 जुलाई है। महीना जो ये हमारा जुलाई माह जो है ख़त्म होने वाला है। तो जुलाई में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूरी जुलाई का निचोड़ है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके साथ में इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको बताएंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो आप लोग अगर इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लोगे तो आपको ये सब रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रट्टा मारते हैं, फिर इसमें जो ऑप्शन होते हैं उसमें उनको ध्यान लगाना पड़ता है कि कौन सा इसमें आंसर है, हमें इसको याद रखना है। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो आपको अगर आप केवल फैक्ट ही पढ़ लेंगे तो उसी से आपका क्वेश्चन आंसर दोनों क्लियर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सअप लिंक दोनों पे, जहाँ पे आप चाहोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये पूरे जुलाई का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास हम अपनी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? आपको देखना है ध्यान से। कह रहा है जो है 1 क्वेश्चन है, PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो वैसे यहाँ पे आपका अगर नॉर्मली देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंगापुर। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर के 3 उपग्रहों को इसरो ने लॉन्च किया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे तो हमको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, हम लोग इसको जल्दी भूल नहीं पाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान PSLV C-53 मिशन में सिंगापुर से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जा रहा है। PSLV C-53 अंतरिक्ष भाग की एक कॉर्पोरेट शाखा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का दूसरा समर्पित मिशन भी है। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड मिशन भी है, यहाँ तक मैं पढ़ चुका हूँ। और इसरो ने फरवरी 2022 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS.04 को इजेक्ट करके PSLV C-52 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो अगर आप ये फैक्ट पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे आपका जो ये आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर आपका जो है आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमाइनस्टेट का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड का DRDO। और आपको यहाँ पे फैक्ट में साफ पता चल जाएगा कि इसका जो है क्या आपको इसमें फैक्ट जो मिलने वाला है वो ये है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने कर्नाटक में स्वायत्त उड़ान विंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शक का पहला उड़ान परीक्षण किया है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में किए गए परीक्षण को भारत में मानव रहित विमान प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों की राष्ट्रीय खेलों का मेजबान कौन है? यानी कि मेजबानी कौन करेगा या मेजबान कौन है, दोनों एक ही बात होती हैं।
तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि गुजरात। ठीक है, राइट आंसर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत ओलंपिक संघ AIO, इसका फॉर्म होता है, ठीक है, भारत ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय खेल साल सितंबर से अक्टूबर में गुजरात के कई शहरों में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद तो ये भी फैक्ट है, आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, वीडियो को देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है या शुरू किया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नारी को नमन योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य भारत के भीतर यात्रा के लिए महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट देना है। ठीक है, जिस तरीके से दिल्ली में जो है, जो वहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट की जो बसें हैं, वहाँ पे औरतों को का जो है किराया माफ़ है, उनसे किराया नहीं लिया जाता है, उसी प्रकार से नारी को नमन नामक की योजना जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुरू की है। इनका उद्देश्य यह है कि जो है, इसका उद्देश्य है कि राज्य के भीतर यात्रा के लिए जो उनके हिमाचल प्रदेश में ही जो महिलाएं यात्रा करेंगी, उनका जो किराया है वह उनसे आधा लिया जाए। ठीक है, आधी छूट दी जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ किस संस्थान ने टेक होम राशन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अच्छे व्यवहार शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने यह जो है लॉन्च किया है। इसका हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने टेक होम राशन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अच्छे व्यवहार शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। तो यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का तो नाम नहीं है, लेकिन जो है नीति आयोग का यहाँ पे जो है जिक्र है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज को किन संस्थानों द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, IRDAI NHA। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका फैक्ट पढ़ेंगे। IRDAI और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA स्वास्थ्य दावों को निपटाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं। NHA की एक प्रस्तुति के आधार पर IRDAI के अध्यक्ष देशाशीष पांडा ने उद्योग से प्रतिनिधित्व के साथ एक कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव किया है। यह तय करेगा कि भारत में सामान्य बीमा के सबसे बड़े खंड को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए अधिक से अधिक लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा साथियों, कि किस राज्य ने सिंगापुर स्थित IGSS वेंचर्स के साथ सेमीकंडक्टर फैब यूनिट और सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। और इसका हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे। तमिलनाडु और सिंगापुर स्थित IGSS वेंचर्स ने राज्य में 300 एकड़ के सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क और सेमीकंडक्टर फैब इकाई की स्थापना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी अगले 5 वर्षों के लिए इस परियोजना में 25,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे 1500 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। और भी फैक्ट इसमें जो है, जो
रह जाता है वो आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 है, CRISIL द्वारा FY23 में भारत के लिए वास्तविक GDP का पूर्वानुमान क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 7.3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने जो पिछली करंट अफेयर की क्लासें जो है डे वाली करवाई हैं, डेली करंट अफेयर क्लासेस में, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन हमने कराया है। तो यहाँ पे 7.3% जो है क्या पूर्वानुमान लगाया गया है GDP का। तो और हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2013 में भारत के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान घटाकर 7.3% कर दिया है, जो पहले अनुमानित 7.8% था। इसने तेल की ऊंची कीमतों, निर्यात मांग में कमी और उच्च मुद्रास्फीति को नीचे की ओर संशोधन के कारणों का हवाला दिया है। यह पूर्व अनुमान इस वित्त वर्ष के लिए RBI के 7.2 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है साथियों, वह इस प्रकार है कि अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियन में भारत की स्थिति क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, यानी कि तीसरा। तो और हम लोग पढ़ेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी। तो जो है ईरान ने अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियन में एशिया का खिताब जीता है, यानी कि पहला स्थान जो है वो ईरान है, जबकि उप विजेता जो है कजाकिस्तान रहा है। भारत ने 172 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 10 है, मास्टरमाइंड विनिंग लेंसेस फ्रॉम अ चैंपियंस ऑफ किस व्यक्तिगत का संस्मरण है? तो यह क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर B, विश्वनाथन आनंद। तो यहाँ पे हम लोग जो है इनका पढ़ेंगे फैक्ट। मास्टर विनिंग लेंसेस फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ शतरंज के दिग्गज और 5 वर्ष में विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंदन का संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कंपनी ने साइबर वॉल्ट एज बीमा योजना लॉन्च की है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों यहाँ पे SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में साइबर वॉल्टेज बीमा योजना शुरू की है, जो साइबर जोखिम और हमलों से होने वाली वित्तीय नुकसान को कवर करती है। तो और पढ़ लेंगे कुछ इसके बारे में हम। इस पॉलिसी को अपने और अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। पॉलिसी के कुछ समावेशन में धन की चोरी, पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और प्रतिष्ठा की हानि, साइबर शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग आदि शामिल हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो है SBI जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में साइबर वॉल्टेज बीमा योजना शुरू की है, जिससे आपकी इसमें क्या क्या सुरक्षा की जा सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं किसी प्रकार के जोखिम के संपर्क में आने वाले व्यक्ति इस पॉलिसी को अपना और अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। पॉलिसी में आपको जो है धन की चोरी हो जाए आपकी भरपाई हो जाएगी। पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग, यानी कि अगर पहचान की चोरी हो जाए, यानी कि आपके आइडेंटिफाई की चोरी हो जाए, उसका भी जो है यहाँ पे जो है भरपाई किया जाएगा। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और प्रतिष्ठा की हानि, यानी कि अगर आपका आत्मसम्मान या आपकी मानहानि की भी जो है मानहानि भी होता है, उसकी भी यहाँ पे जो है क्या होता है, इसका बीमा होता है। साइबर शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग आदि भी इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास साथियों 12 है, वो भारत में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का स्थल कौन सा है, यानी कि कहाँ पर ये आयोजित होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, आयोजित होगा। तो पढ़ लेंगे हम लोग। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला जो है, अब देख लीजिए यहाँ पे पशुपालन, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? वो हैं परसोत्तम रुपाला ने प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन
2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस कंपनी ने शिक्षा और कार्यबल विकास के लिए भारत को अनुदान में $2 मिलियन की घोषणा की है? यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने शिक्षा और कार्यबल विकास के लिए, यानी कि यहाँ पे लोगों का विकास हो भारत में और उनका कार्यबल बढ़े, उसके विकास के लिए $2 मिलियन देने की घोषणा की है? तो वह कौन सी कंपनी है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो है सेल्सफोर्स ने देश के में शिक्षा, सॉरी यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है ए नहीं है, बी है, सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स ने देश में शिक्षा और कार्यबल विकास के लिए पूरे भारत में 22 से अधिक गैर लाभकारी संस्थाओं को अनुदान में $2 मिलियन की घोषणा की है। तो अनुदान का उपयोग करते हुए छात्रों को हाइब्रिड लर्निंग स्पेस, सोशल इमोशनल लर्निंग STEM, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित और प्रारंभिक शिक्षा तक जो है पहुंच प्राप्त होगी। यानी कि ये शिक्षा के उद्योग में जो है दिया गया है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो किस कंपनी ने शिक्षा और कार्यबल विकास के लिए भारत का अनुदान में $2 मिलियन की घोषणा की है? तो वो आपका जो है कौन सी कंपनी है? वह है सेल्सफोर्स। तो इसने जो है शिक्षा और कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए जो है $2 बिलियन देने की घोषणा की है भारत को। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 14 है IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाली पहली महिला कौन है? यानी कि क्वेश्चन क्या है, IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाली पहली महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गीता गोपीनाथ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह रघुराम राजन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली एकमात्र दूसरी भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 2003-2006 के बीच में IMF के मुख्य अर्थशास्त्रियों और अनुसंधान निदेशक के रूप में उनकी सेवा के दौरान नामित किया गया था। गीता गोपीनाथ ने IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्रियों के रूप में कार्य किया अंतिम 3 साल। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। तो साथियों, हमें लगता है कि अगर हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन और आंसर बताते चल रहे हैं और फैक्ट भी आपको जो है माड़ा मोटा दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आपको PDF मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है? तो यहाँ पे जो है अनुमान जो लगाया जा रहा है वो जो है हम लोग फैक्ट में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2022 को आधिकारिक जनसंख्या अनुमानों के 27वें संस्करण के विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022 शीर्षक से जारी किया है। 2023 में आबादी वाला देश वैश्विक जनसंख्या 15 नवंबर 2022 तक 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। 2030 में लगभग 8.5 अरब और 2050 में 7.7 अरब हो सकती है। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है 2023 तक जो है भारत चीन को पीछे निकाल देगा जनसंख्या के मामले में। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा साथियों,
वो है 2022 में विंबलडन महिला और पुरुष खिताब के विजेता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, एलेना राबगिना नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा यहाँ पे 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग एक बार फैक्ट पढ़ लेंगे तो ज़्यादा हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं आपको जो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी, क्वेश्चन नंबर, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन है? 23 वर्षीय खिलाड़ी एलेना रायबगिना ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, एलेना रायबगिना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 17 है, किस रेसिंग ड्राइवर ने ऑस्ट्रिया ग्रां प्री 2022 का खिताब जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा हमारे पास ए, चार्ल्स लेक्कर। ठीक है, चार्ल्स लेक्कर हो जाएगा। चार्ल्स लेक्कर ने फरारी के लिए ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रिक्स जीता है, जबकि रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास वो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में टीबी को खत्म करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पंचायती राज मंत्रालय। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के तपेदिक को खत्म करने के लिए उद्देश्य से केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों हमारा, किस राज्य ने अपने पहले गैस आधारित चाय प्रसंस्करण केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मणिक साहा। ठीक है, बाकी आप लोग फैक्ट पढ़ते रहेंगे इसके, वीडियो को पॉज करके, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, एशिया का अंडर 20 कुश्ती चैंपियन किस देश में आयोजित की गई थी? एशिया की अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों सी, बहरीन में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे जो भारत की U20 कुश्ती टीम में मनामा बहरीन में आयोजित एशियाई U20 कुश्ती चैंपियन में 4 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते गए थे। 21 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। तो क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट्स के अनुसार भारत को किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान लगाया जा सकता है? ये क्वेश्चन डबल टाइप हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ आगे, और इसका फैक्ट भी आप लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह है, कानागनहल्ली जो खबरों में रहा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। तो साथियों ये जो है नाम है कानागनहल्ली, ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है 22। ठीक है, इसका राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि ये कानागनहल्ली ये कर्नाटक में स्थित है, जो कि एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कानागनहल्ली कर्नाटक राज्य में कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के तट पर एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23,
2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो वो किया गया है हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर को जो क्या किया गया है, कप्तान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पे हरमनप्रीत कौर को भारतीय महिला टीम का कप्तान बनाया गया है, जो 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में बर्मिंघम में खेलने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 24 जो है क्वेश्चन नंबर 24 है, किस संस्थान में विकासशील देशों में रहने वाले संकट की लागत रिपोर्ट जारी की है? किस संस्थान ने विकासशील देशों में रहने वाले संकट की लागत रिपोर्ट जारी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए। ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा यूएनडीपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूएनडीपी का जो है फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी ने विकासशील देशों में रहने वाले संकट की लागत पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह दर्शाता है कि भारत में गरीब पर मुद्रास्फीति का केवल नगण्य प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो 25 है हमारा, 25 जो है क्वेश्चन है, खार्ची एक पारंपरिक त्यौहार है। जो खार्ची है वो एक पारंपरिक त्यौहार है जिसे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? खार्ची बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। खार्ची जो है त्रिपुरा से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग यह उत्सव त्रिपुरा के खगेरपुर के में देश भर में हजारों भक्तों की उपस्थिति में शुरू हुआ है। तो यहाँ पे आप इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर जो 24 है हमारा वो है 26 क्वेश्चन नंबर है, 2022 का सबसे बड़ा सुपर मून किस महीने में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों सी, जुलाई महीने में। बाकी आपको फैक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फैक्ट पढ़िए, मैं जो है वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं फैक्ट को थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ। 2022 का सबसे बड़ा सुपर मून 2022 में जुलाई महीने में मनाया जाता है। नासा के अनुसार सुपर मून शब्द 1989 में एक ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा गढ़ा गया था। बाकी बहुत इसके जो है बारीकी फैक्ट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, आप लोग इसको पूरा रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 27 है वो नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन की प्रमुख शेयरधारक किस देश की कंपनी है? तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा साथियों बी। जो ये कंपनी है ये रूस की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। टाइम मैगजीन द्वारा भारत के किस राज्य को 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया है? तो देखिए, टाइम मैगजीन एक होती है, उसके द्वारा भारत के किस राज्य को 2022 के विश्व के 50 महानतम जो स्थल होते हैं विश्व के, उसमें भारत के एक राज्य को रखा जाता है। वो कौन सा स्थान है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, उसका नाम क्या है? बी, केरला को रखा गया है विश्व स्थानों की महानतम सूची में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है किसको रखा गया है? केरल को। तो केरल जिसे भगवान अपना देश भी कहा जाता है, जिसे भगवान का अपना देश भी कहा जाता है, को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। टाइम ने केरल को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 29 आ गया है। कृषि मंत्रालय ने किस योजना के तहत प्लेटफॉर्म POP लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों बी, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ENAM। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा जो है ENAM। ठीक है, केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के नाम के तहत प्लेटफॉर्म POP का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 30। हाल ही में किस प्राधिकरण ने
आयुष दवाओं की बिक्री पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की एडवाइजरी जारी की है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास साथियों ए, केंद्र उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि केंद्र उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CPPA आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी आयुष दवाओं की बिक्री पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, खबरों में रहा मेस आयनस किस देश में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है प्राचीन बौद्ध शहर मेस अनायस तांबे के निष्कर्षण और व्यापार के आसपास आयोजित एक विशाल शहर था। इसे अफगानिस्तान में काबुल के पास की चोटियों में काटकर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो हमारा है, नॉर्ड स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन की प्रमुख शेयरधारक किस देश की कंपनी है? तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन डबल टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है जो कि हमारे पास, भारत ने किस शहर में साइबर सुरक्षा के सहयोग पर विस्फोट विशेषज्ञ की मेजबानी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 33 का वो हो जाएगा साथियों हमारे पास बी, नई दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भारत सरकार ने नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेष समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा जेरूसलम डिक्लेरेशन जो खबरों में रहा है इजराइल और किस देश के बीच की एक रणनीति समझौता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा USA यानी कि अमेरिका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्ट में भी पूरा क्लियर है। अमेरिका इजराइल रणनीति सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पर राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा 35 जो है, खबरों में रहा CAATSA प्रतिबंध किस देश से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो साथियों जो है, अभी ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन डबल टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है साथियों, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के MD के रूप में किसे अनुशासित यानी कि नियुक्त किया गया है? तो वो है साथियों आपके जी राजकिरण राय। 36 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी राजकिरण राय। वित्त सेवा संस्थान ब्यूरो ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में प्रबंधक निदेशक के लिए जी राजकिरण राय को की सिफारिश की है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 है, NTPC ने अक्षय ऊर्जा में एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, IOC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IOC का फुल फॉर्म क्या होता है। NTPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने IOC रिफाइनरी की परियोजनाओं की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपका जो है फैक्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, JC डेनियल अवार्ड किस भाषा में सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलयालम। तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता KP कुमरान को 2021 JC डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या मलयालम या क्या है, या मलयालम सिनेमा में केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा साथियों 39, RBI की हालिया अधिसूचना के अनुसार सहकारी बैंकों UCB के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्त अनुपात क्या है? तो यहाँ पे जो है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 39 का C, 12% हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्त अनुपात को 9% पहले के अनुपात से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 40 है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की सेवा शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भारतीय स्टेट बैंक ने। ठीक है मित्रों, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता इस भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 41, मैरियो ड्रैगी जिन्होंने हाल में ही अपने पद से इस्तीफा दिया है, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इटली। इटली के प्रधानमंत्री मैरियो ड्रैगी ने हाल ही में अपने गठबंधन समर्थकों के बीच समर्थन में गिरावट के बाद इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, 23 जुलाई को। तो यहाँ पे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में 23 जुलाई को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारतीय नागरिकों को हमारे जीवन पर रेडियो के प्रभाव के बारे में याद दिलाने के लिए है और कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर जो है 43 है हमारे पास, विश्व बैंक ने बिजली क्षेत्र के विकास के लिए किस राज्य को 1600 करोड़ रुपए के वित्त पोषक को मंजूरी दी है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार ने लगभग रुपया की वित्तीय सुविधा प्रदान करनी है। हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने माध्यम से 1600 करोड़ रुपए की जो है हिमाचल प्रदेश को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा 44 है, किस विकसित देश ने लगभग 1 दशक में पोलियो का पहला मामला दर्ज किया है? तो क्या नाम है, 44 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यूएसए यानी कि अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 1 दशक में पोलियो के लिए अपने पहले मामले की सूचना दी है जब एक मरीज ने न्यूयॉर्क में इस बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 का जो आप जो पढ़ेंगे फैक्ट, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बेंगलुरु में। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने हाल ही में बेंगलुरु में भारत के लिए मस्तिष्क सहयोगी स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर्स किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, टोक्यो में। तो टोक्यो में स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर्स उद्योग सहयोग और उत्कृष्ट के लिए बंदरगाहों का वैश्विक मंच है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास साथियों 47 का बी, संजीव कुमार जैन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संजीव कुमार जैन को एनएलएमसी के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 क्वेश्चन नंबर है, रक्षा मंत्रालय एमओडी ने डीआरडीओ और आईआईटी कानपुर के साथ एसडीआर के स्वदेशीकरण को तेज से ट्रैक किया है। एसडीआर क्या है? एसडीआर क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो। ठीक है, तो क्या है, सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो। सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो के स्वदेशी को तेजी से ट्रैक किया है। बाकी आप लोग फैक्ट पूरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस देश ने 8वें वर्ष दिनांकित एक दुर्लभ और अच्छी तरह से संरक्षित रोमन युग के सिक्के का अनावरण किया है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इजराइल। इजराइल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोगों ने 49 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है,
प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षेत्र का सबसे अधिक नुकसान 2022-23 में भारत के किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो जो है 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, इसका नोट पढ़ेंगे हम लोग। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के पहले 4 महीनों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 0.3 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र का नुकसान हुआ। भारी बाढ़ की चपेट में आए असम में सबसे ज़्यादा 0.24 MHA का नुकसान देखा गया है। इस दौरान 59,000 से अधिक पशुधन भी मारे गए हैं। 2021 से 22 में पूरे साल 0.34 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं MCQ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इनके फैक्ट मैंने जो है शॉर्ट में पढ़े हैं। तो आपको ये PDF मिल जाएगा, आप जो है 2-3 बार इसको रिपीट करिएगा, क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। और डेली करंट अफेयर क्लासेस मिलती हैं डे बाय डे और महीने के लास्ट में उनका निचोड़ आता है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और कोशिश करिए कि आपको जो है करंट अफेयर 2 से 3 बार पढ़ने में आपको क्लियर हो जाए, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और क्योंकि करंट अफेयर एग्ज़ाम में जो है तकरीबन अगर 100 क्वेश्चन का पेपर होता है तो उसमें जो है 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही आते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।